हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टेस्ला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। एंड इस वाले क्लास में हम लोग देखेंगे वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसका हेडिंग है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। सो गाइज, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का रिजोल्यूशन। ठीक है। तो नाउ अब देखो, कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों ने अगर बहुत सारे वेक्टर्स लिए, तो अगर उनकी हमको एडिशन करना है या फिर वेक्टर को हम लोगों को कनेक्ट करना है या फिर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन लेना है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लेते हैं। ऑलराइट। बट इसका दिक्कत ऐसे, सबसे पहले एक टेडियस प्रोसेस है। ठीक है। आपको यहाँ पे ग्राफिकली आप लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत टाइम वहाँ पे वो एक्यूरेसी मिस करता है। तो अब हम लोगों को अगर वेक्टर की एडिशन करना है, तो अलग वे से हम लोग कैसे उसको सोच सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के ऊपर से आपको समझा देता हूँ कैसे। ध्यान दो, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। सो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है। सो इन दिस एक्स वाई प्लेन हमारा, ये है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एंड माइनस वाई। ठीक है। जैसे कि हमको पता है, अलोंग एक्स एक्सिस जो होता है हमारा, जो कंपोनेंट होता है वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ। यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। साथ में ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन होगा। और ये क्या स्पेसिफाई करता है, ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। इट स्पेसिफाइज डायरेक्शन ओनली। ठीक है। हैविंग मैग्नीट्यूड वन। ऑलराइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन यूनिट वेक्टर्स ऑलरेडी पढ़े हैं। तो एक हमारा आई कैप, जो कि क्या करता है, ये होता है हमारा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। आई कैप मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज यूनिट वेक्टर। आई कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर अलोंग व्हाट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। दूसरा वाला हमारा जे कैप, जे कैप ऑल्सो अनदर यूनिट वेक्टर। ठीक है। किधर जाएगा ये, पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब तीसरा वाला होगा हमारा के कैप। ठीक है। तो तीसरा वाला होगा हम लोग का के कैप। ठीक है। सो के कैप मतलब कहाँ होना चाहिए फिर, सिंपल सी बात है, के कैप मतलब कहाँ पे होना चाहिए, अलॉन्ग जेड एक्सिस, वो भी पॉजिटिव साइड में। तो ये तीनों हमारे क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, मैं इधर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम लोगों ने आई कैप से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आई कैप, ऑब्वियसली आई कैप अगर पॉजिटिव साइड में है, तो माइनस आई कैप किधर में होगा, नेगेटिव साइड में। ठीक है। अब इसका लेंथ जो है ओरिजिन से, वो भी कितना होना चाहिए, वन, वन यूनिट इधर में होना चाहिए, प्लस जे कैप एंड ये प्लस जे है। ओके। उसको जे कैप, और नीचे में आएगा हमारा माइनस जे कैप, नीचे में रहेगा हमारा माइनस जे कैप, सॉरी, नीचे में आएगा माइनस जे कैप। अब ध्यान दो, अब मान लो ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग आई कैप जे कैप वगैरह क्यों ले रहे हैं, कि कोई वेक्टर अगर एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, या फिर उसका उस साइड में डायरेक्शन है, तो आई कैप अगर उसको मल्टीप्लाई करेगा, तो आई को देख के आप लोग बोल सकते हैं कि इस वेक्टर का डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अगर कोई वेक्टर है, उसको आप लोगों ने माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई किया, तो वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, माइनस एक्स एक्सिस अलॉन्ग में कर रहा है। तो मतलब देखो, मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, और उसको हम लोग कैसे शो कर रहे हैं, देखो ऐसे, टू आई कैप। तो टू आई कैप मतलब ये वेक्टर जो है, उसका मैग्नीट्यूड टू है, और उसका डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब क्यों है यहाँ पे आई कैप। मान लो कोई वेक्टर बी है ना, जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस टू आई कैप। तो यहाँ पे टू तो हमारा परफेक्टली मैग्नीट्यूड है, बट हम उसको माइनस आई कैप लिख सकते हैं। तो ये किधर ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है किधर, माइनस एक्स एक्सिस अलॉन्ग कर रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड टू है, मतलब ये ओरिजिन से दो यूनिट लंबा है। ठीक है। दिस इज द थिंग। बट अब ये इतना तो काफ़ी नहीं है। अब आगे देखो, हम लोगों ने ये तो पढ़ा हुआ है, बट उसके आगे हमको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कैसे, ध्यान दो गाइस, कि मैं यहाँ पे दो अलग अलग वेक्टर ले रहा हूँ। दो ही क्यों, हम लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट थोड़ा समझना ईजी हो जाएगा। कैसे, ध्यान दो, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ वेक्टर्स लिया है। एक वेक्टर है मेरे पास ए। ठीक है। this vector a I used to represent having what value is what, 2 I cap plus 3 j cap. Next vector b is nothing but what, having dimensions are, magnitude is nothing but what, let's say only I cap and plus 4 j cap.
ठीक है। अब इन दोनों का मुझे एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये है। अब ये ऐसा हो सकता है क्योंकि वेक्टर ए को हम लोग आई और जे कंपोनेंट में डिवाइड कर पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? सबसे पहले ये वेक्टर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो, तो कहने का मतलब ये वेक्टर ए है। ठीक है, चलो अब वेक्टर ए को मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। एक देखो, मैं मान लो ऐसा कोई वेक्टर ए है और वेक्टर ए को मैंने यहाँ पे किया है ड्रॉ। और वेक्टर के हम लोगों ने क्या करेंगे यहाँ पे, तो उसको दो कंपोनेंट में मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये उस दो कंपोनेंट को मिलके बना हुआ है। कौन सा कंपोनेंट है हमारा? अलोंग आई साइड और जे साइड, मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट का मिलके ये बना हुआ है। तो ऑब्वियसली है, तो मैं क्या करूँगा, उसका जो ये टेल है, ये मान लो हम लोग यहाँ पे ओरिजिन में यहाँ पे पुट कर रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। अब देखो ये कितना दूर है अलोंग आई साइड, ये दो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो मैं इसको एक्स वाई प्लेन बना देता हूँ यहाँ पे उसका। एक्चुअली इधर एक्स एक्सिस की तरफ है ये, और दूसरा मतलब कहाँ पे रहेगा हमारा, मान लो अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इतना तो लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो चलिए हमने उसे छोटा कर दिया। अब गाइस ध्यान दो, एक्चुअली में वेक्टर ए का वैल्यू क्या था हमारे पास, वेक्टर ए का वैल्यू हमारे पास क्या था, मतलब उसका कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो देखो इसके पास एक वैल्यू क्या है, 2i कैप, मतलब अगर ये 0 है और यहाँ तक लेंथ उसकी 2 है और ये मान एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, तो ये पूरा 0 से लेकर इस पॉइंट तक ये जो पार्ट है उसका, ये क्या है, उसका एक्स कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, उसका एक्स कंपोनेंट। तो ये कितना है हमारा, 2i कैप। और जो कि जे मतलब कहाँ पे रहेगा, वाई डायरेक्शन में, तो इसका वाई कंपोनेंट है और उसका लेंथ कितना है, 3। तो ये रहेगा हमारा 3j कैप। तो ये वेक्टर ए दो वेक्टर्स का मिलके बना हुआ है, मतलब दो कंपोनेंट का मिलके बना हुआ है। कौन कौन से कंपोनेंट है हमारे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। सो ये एक्स और वाई का एडिशन बन के जो हमारा वेक्टर रिजल्टेंट बन रहा है, तो इसका उल्टा मतलब ये है कि हम लोगों ने वेक्टर ए को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्स पार्ट में और वाई पार्ट में, या फिर एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। इस चीज़ को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको, ये हो गया मेरा पहला वेक्टर जिसका नाम है वेक्टर ए। अब वेक्टर बी है ना, अब वेक्टर बी को ऐसे हमको कुछ करना पड़ेगा। तो चलो वेक्टर बी पता नहीं, तो कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले जो रैंडमली मैं वेक्टर बी ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मान लो वेक्टर बी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, सो ये वेक्टर बी है। और वो कैसे स्पेसिफाई किया गाइस, वेक्टर बी नथिंग बट व्हाट, हैविंग आई कैप प्लस दैट 4j कैप, 4j कैप। तो देखो मैं उसको क्या, आई कैप मतलब क्या आएगा, इसका ये एक्स कंपोनेंट है और इसका वाई कंपोनेंट है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रैवल कर रहा है, 1 यूनिट, और ये कितना है, 4 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? ध्यान दो। सो हम लोग इसको पहले ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे, उसको एक एक्स एक्सिस वाला पार्ट बना सकते हैं हम लोग। इसका खुद का वैल्यू कितना है हमारा, मान लो 1। और दूसरा हमारा चाहिए वाई, जो कि होना चाहिए हमारा ऊपर वाले साइड में। ठीक है, अब देखो गाइस ये वेक्टर बी है ना। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हमको क्या शो करेगा, दिस विल शो व्हाट, आई कैप ओनली। ये क्या करेगा, आई कैप शो करेगा। और ये वाला क्या शो करेगा, मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हमारा 4 है, और ये क्या है हमारा 4j कैप है ना। और यहाँ से लेके यहाँ पे लेके मान लो सिर्फ हमारा 1 यूनिट है। सो देखो वेक्टर बी को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक्स कंपोनेंट मतलब हमारा कितना है, 1i कैप या फिर सिर्फ आई कैप प्लस 4j कैप। अब मुझे क्या करना है पता है, हम मुझे ना इन दोनों का एडिशन करना है, किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो कैसे करूँगा, तो वेक्टर ए को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, कैसे, 2i और 3j। चलो लगा दो यहाँ पे। तो 2i मतलब कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये 2i है। तो यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक मानते 2i, मैं इसको 2i कर देता डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 3j है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, उसको 3j बोल लेता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके साथ ये हो गया हमारा वेक्टर ए का, यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे प्लॉटिंग हो चुका है। अब बी का क्या है यहाँ पे, उसके बाद में बी फिर आई क्या है हमारा। तो इस पॉइंट से फिर आगे देखो, इस पॉइंट से फिर आगे मान लो 1 यूनिट लेंथ, मतलब यहाँ तक जाएगा। तो ये क्या रहेगा हमारा, सिर्फ आई कैप। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा 3j था, उसके आगे कितना चाहिए हमारा, 4j। तो चलो उसके आगे इसको और एक्सटेंड करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके आगे और उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। देखो उसके आगे हम लोग उसको और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारा हो चुका है, मान लो यहाँ तक।
यहाँ से, कौन से, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये हमारा कितना है यहाँ पे, ये हमारा 4J। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 4J कैप, 4J कैप। अब देखो कंबाइनली 2i प्लस आई, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक कितना आई बनेगा, ये बनेगा हमारा 3i कैप। ठीक है, और ये वाला अराउंड वाई एक्सिस कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना था यहाँ तक 3i और 4J, कितना बनेगा हमारा 7J कैप, 7J कैप। तो कहने का मतलब ये है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ध्यान दो प्लीज, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन क्या आया हमारा यहाँ पे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन कितना आ गया हमारा यहाँ पे, बताओ, हम लोगों ने अभी उसको फाइंड आउट किया है। सो 3i कैप प्लस कितना 7J कैप, 3i कैप प्लस 7J कैप, 7J कैप। ओके, देखो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट हम लोग इसको एडिशन कर सकते हैं, दिस इज अ थिंग। बट आप लोग बोलेंगे सर ये एडिशन करके आपको क्या मिल गया, तो उसके आगे क्या है, देखो उसके आगे, अब ये दोनों का जो एडिशन है, मान लो कोई एक तीसरा वेक्टर सी है, ये इसका कोई एडिशन हम लोग बोलेंगे, कोई वेक्टर सी बन रहा है। अब इस वेक्टर सी का हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हाउ हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, अब ये बहुत ईजी है, आप लोग खुद देखो यार कैसे। आई और जे, जो हमारा आई मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है, जो कि हमारा यूनिट वेक्टर है, और जे, उनके बीच का एंगल कितना है, तो हमको पता है कि उनका बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, उनके बीच का एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री, दिस इज द थिंग। तो ये पता है थीटा इक्वल टू कितना है हमारा 90 डिग्री। ओके, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना और डायरेक्शन फाइंड करना बहुत ईजी है, कैसे ध्यान दो, हम लोग लगे तो उसको सेपरेटली यहाँ पे और ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे देखो। देखो ये हमारा इधर होगा हमारा आई कैप, इस साइड में होगा माइनस आई, ये हमारा इस साइड में जे कैप, और इस साइड में हमारा माइनस जे कैप। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, देखो ये हमारा 90 डिग्री है थीटा। अब आगे, तो देखो आई और जे के बीच का एंगल 90 है, तो हम लोग उसको कैसे करते हैं एग्जीक्यूट, देखो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, सिर्फ हमारा देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है कितना 1, तो 3 इंटू वन कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा सिर्फ 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू जे का भी मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 7 इंटू वन इज 7, इसका स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या बनेगा 2 इंटू सॉरी 3, हाँ 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू वॉट कॉस 90 इंटू वॉट कॉस ऑफ 90। सो कॉस 90 तो जीरो बनेगा, तो ये पूरा टर्म यहाँ तक क्या बनेगा जीरो। तो क्या बच गया गाइस यहाँ पे, तो ये कितना बच गया देखो 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना बन गया हमारा 49, तो ये कितना आएगा हमारा 58, रूट 58। ठीक है, सो एडिशन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारे यहाँ पे रूट 58 यूनिट, दिस इज द थिंग। बट फॉर्मूला क्या बन गया, ध्यान दो फॉर्मूला क्या बन गया है, फॉर्मूला क्या बन गया है कि अब आपको अगर एडिशन करने के बाद ऐसे कुछ कंपाउंड आते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा आपका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो वहाँ पे, तो मान लो कोई वेक्टर, मान लो आपका वेक्टर यहाँ पे सी था एडिशन वेक्टर। ठीक है, उसका आपको अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है या फिर वेक्टर सी को पहले रिप्रेजेंट करना है, तो सी के पास मान लो मिनिमम 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, या फिर 3 भी हो सकते हैं, कितने 2 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो कैसे कैसे आएंगे देखो, सी का एक्स डायरेक्शन में आएगा सी एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेगा आई के साथ, मतलब यहाँ पे सी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, वो कितना था यहाँ पे 3 था, और बाद में कौन है हमारे यहाँ पे देखो 7 वैल्यू है, वो क्या था सी का हमारा मान लो वाई कंपोनेंट था, सी वाई किससे मल्टीप्लाई करेगा ये जे से, राइट। तो अब देखो, अब डायरेक्टली देखो ये टर्म तो हमारा क्या बन रहा था कॉस 90 जीरो बन रहा था, तो हम लोग सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर, तो डायरेक्टली आप लोग अब इसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आंखें बंद करके ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा एक्स कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है सी वाई उसका स्क्वायर मान लो, और आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको क्या देगा यहाँ पे, ये आपको देगा मैग्नीट्यूड, ये आपको देगा मैग्नीट्यूड, राइट। और अब बात हो रहेगी हमारे डायरेक्शन की, कैसे,
जो आप लोगों ने एडिशन करके जो निकाला है a प्लस बी का जो नया वेक्टर वेक्टर सी बन गया है, तो उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन करने के लिए हमारे पास एक पता है डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं कि भैया ये जो नया वेक्टर बना है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो भी हमारा आ रहा है, कौन सा था हमारा वेक्टर सी, ये एक्स एक्सिस के साथ में, किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाता है, दिस इज द थिंग। तो मान लो देखो एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बनाता है ये हमको पता है, पता करना है तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। तो मान लो मैं सबसे पहले वो वेक्टर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने इसको कर दिया ड्रॉ, ये वेक्टर सी है, ठीक है, इस और वेक्टर सी, और उसका वैल्यू क्या है हमारे पास, वेक्टर सी हमारे पास क्या है, 3i+7j कैप, 3i+7j क्या आप ये बोल सकते हो। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये काफ़ी काम में आने वाला है। अब देखो आपको, हम लोग इसको ऑलरेडी एक्स मान रहे इसको, है ना, ये हमारा एक्स वैल्यू है या फिर हमारा एक्स साइड है, तो मैं यहाँ पे उसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये देखो क्या होता है ना, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये आपको क्या देगा, उसका सी का एक्स वैल्यू मतलब एक्स कंपोनेंट, और ये देगा आपको सी का वाई कंपोनेंट, और ये वैल्यू और ये जो है हमारा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो आपस में पैरेलल है, मतलब ये हमारा बन गया यहाँ पे रेक्टेंगल, हम लोग उसको बना सकते हैं, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, और हम लोगों ने इसको पैरेलल बना दिया, तो देखो ऐसे बना दिया। तो ये पूरा लेंथ जो है हमारा परपेंडिकुलर हमने जो ड्रॉ किया, किसका वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, सी वाई का, और ये किसका करेगा, सी एक्स का। सो सी एक्स वैल्यू कितना हमारे पास 3 है, और सी वाई कितना हमारे पास बताओ, यहाँ पे देख के हम लोग बोलेंगे 7 है। अब इसने ये जो रिजल्टेंट था वेक्टर वेक्टर सी जो रेड इंक से मैंने लिखा हुआ है, इसने एक्स के साथ एंगल बनाया, मान लो थीटा, कितना एंगल बनाया थीटा, हमको ये थीटा हमको डायरेक्शन देगा, तो हमको इस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, तो नया वाला फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, कौन सा, डायरेक्शन का फॉर्मूला, मतलब एंगल निकालना है, डायरेक्शन निकालना मतलब उसके बाद समझ लो एंगल निकालना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा आपको क्या बोलता है ना, tan ऑफ थीटा होता है हमारा हाइट अपॉन बेस, क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, है ना, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, हाइट अपॉन बेस, तो क्या बनेगा हमारा, इसको याद रखो, वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, मतलब उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली में क्या चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड, तो कितना है हमारा 7/3, 7/3, तो 7/3 मतलब क्या बनेगा, tan थीटा को 7/3, ये आ गया हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 7/3, सो देयरफॉर थीटा निकालना है, तो थीटा बनेगा हमारा tan इनवर्स ऑफ व्हाट, 7/3, दिस इज द थिंग, ओके। तो अब मैंने आपको दो चीज़ें बताया कि सबसे पहले ये बताया कि हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फार्मूला है, जो कि हम जनरलाइज फार्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या क्या होना चाहिए जनरलाइज फार्मूला, देखो मैग्नीट्यूड निकालने का। सो कोई भी वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर p है, तो p वेक्टर को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, उसके कंपोनेंट के हिसाब से x और y, तो बनेगा उसका x कंपोनेंट होगा px, और आई कैप से मल्टीप्लाई किया तो समझ लो ये x कंपोनेंट है, प्लस y कंपोनेंट मतलब पी वाई अगर उसको j से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये j है हमारा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उस वेक्टर का, ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। बाद में मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, ये होता है मैग्नीट्यूड फाइंड करना, मतलब उसको आप लोग मॉड में लिखो, तो क्या होगा, जो x कंपोनेंट है, कौन है हमारा x कंपोनेंट, पी एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में पी वाई का स्क्वायर, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा मैग्नीट्यूड, ये आपको देगा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे गाइस, डायरेक्शन, सो डायरेक्शन मतलब क्या फाइंड करना है आपको, एंगल किसने, जिस वेक्टर की आप लोग बात कर रहे हो उसने एक्स एक्सिस का बनाया है, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, तो tan ऑफ थीटा, सो tan थीटा मतलब क्या होना चाहिए, y बाई एक्स, वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, ये आपको फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे जो अभी हम लोगों ने डिराइव किए हैं, ठीक है, ये हो गया हमारी काम की बात पूरी, ठीक है। बट मैंने आपको ये इसलिए ऐसे समझाया कि आप लोग उसका एप्लीकेशन समझ सके, ठीक है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, मान लो कोई वेक्टर ऐसा था, है ना, उसके बाद हम लोग उसको ऐसे कनेक्ट कर रहे थे, दूसरा कोई ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर हम लोग ऐसे कनेक्ट कर रहे थे, तो ये हमारा जो था वो ग्राफिकल मेथड था, अब ये एनालिटिकल मेथड है, ठीक है। नाउ अब सिंपल एक वेक्टर का हम लोग मिनिमम 2 कंपोनेंट में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और मैक्सिमम 3 कंपोनेंट में, ठीक है। तो कैसे, अब ध्यान लो, कोई भी एक वेक्टर है अभी, है ना, अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मेन पॉइंट तो यही है, कोई भी वेक्टर है, कोई भी, हाँ, तो कोई भी वेक्टर को आप लोग रिजोल्व कैसे कर सकते हो, ध्यान दो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, एक वेक्टर p है,
ये वेक्टर पी है हमारे पास, है ना, वेक्टर पी। तो दिस वेक्टर पी को आप लोगों को दो कंपोनेंट में आपको क्या करना है, पे रिजोल्व करना है। सबसे पहली बात, आप लोग क्या करो, इसके इस वाले टेल से दो एक्सिस ड्रॉ करो। कितने एक्सिस ड्रॉ करना है आपको, दो, एक एक्स और वाई मिनिमम। आप लोग जेड भी कर सकते हो, ओके। हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो डायमेंशन की बात करेंगे राइट नाउ। ये हो गया हमारा एक्स और दूसरा बनेगा हम लोग का वाई। तो इसके क्या बनेंगे, ये इन दो कंपोनेंट का बन के हमारा वेक्टर पी बनाना है हमको। कैसे, सबसे पहली बार आपको दूसरा चीज़ ये पता होना चाहिए कि वेक्टर पी ने, है ना, वेक्टर पी ने एक तो एक्स एक्सिस साथ में कुछ एंगल बनाना बहुत ज़रूरी है, एक तो ये एंगल या फिर वाई के साथ में। तो मान लो उसने अगर एक्स के साथ कुछ एंगल थीटा बनाया है, तो हम लोग एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं और वाई कंपोनेंट। कैसे, वेक्टर पी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं गाइस, वेक्टर पी इज दी सम ऑफ व्हाट, उसका एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट, जे कैप। बट यही तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये है क्या एक्चुअली, कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे उसका एंगल थीटा ऐसा पता है हमको, ऐसा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एंगल पता होना जरूरी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो वेक्टर पी है वहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। चलो कर दिया हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ, हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये ड्रॉ करने के बाद बताओ, ये वाला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा हम लोगों को। थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूँ। ये हमारा x है, ये y कंपोनेंट है और ये वेक्टर p है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट, सो दिस वेक्टर p, अब हम लोगों को इसको अलोंग x और y, मतलब px और py कैसे फाइंड करना है। तो आपको एंगल उसने एक तो x के साथ बनाना जरूरी है, फिर y के साथ में। तो हम लोग मानते हैं कि उसने x के साथ थीटा बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पे उसके इस स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्यों, पता चल जाएगा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा ऐसे में, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 बनेगा। तो देखो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये क्या है हमारा, बताओ, ये हमारा एक्स वैल्यू है और ये हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनेगा हमारा, ये और ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा सेम है, ऑलराइट। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ये हमारा पी एक्स है और इस साइड में क्या होता है हमारा पी वाई, तो ये भी क्या बनेगा हमारा पी वाई, बराबर है। तो देखो अगर मुझे पी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा लगाओ। सो कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा इक्वल से क्या बनेगा हमारा, एडिशन है हमारा पी एक्स और नेट कौन है हमारा, हाइपोटेनियस वेक्टर पी है हमारा, देखो ये वाला हमारा वेक्टर पी है। तो बाय वेक्टर पी, तो पी एक्स का वैल्यू क्या बनेगा बताओ, पी एक्स कोसो बनेगा वेक्टर पी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेक्टर पी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ऑलराइट। और अब देखो हम लोगों ने पी एक्स के लिए फाइंड किया, पी वाई के लिए कैसे करोगे बताओ। सो फॉर पी वाई के लिए कैसे करोगे, सो पी वाई मतलब क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा लगाना पड़ेगा, साइन ऑफ थीटा। तो क्या बनेगा साइन ऑफ थीटा मतलब क्या बनेगा, अपोजिट, दिस इज व्हाट पी वाई अपॉन आपका हाइपोटेन्यूस वेक्टर पी। सो पी वाई नथिंग बट व्हाट, वेक्टर पी इंटू व्हाट, साइन ऑफ थीटा, ओके, ठीक है। अब आप लोगों को अगर यहाँ पे पी एक्स और पी वाई की वैल्यू रिप्लेस करना है तो वेक्टर पी क्या बनेगा, तो देखो बनेगा वेक्टर पी बनेगा, पी एक्स मतलब क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा वेक्टर पी इंटू कॉस थीटा से उसको मल्टीप्लाई, मतलब उसका ये ना, ये उसका वैल्यू प्लस उसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस वेक्टर पी साइन ऑफ थीटा इंटू वॉट, उससे जे कैप, ओके। देखो हम लोगों ने उसके आई का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं। तो याद रखने वाला पार्ट कैसा है, ठीक है, याद रखने वाला पार्ट कैसे याद आपको याद रखना है, कोई भी आपको मान लो कोई वेक्टर गिवन है और उसका आप लोगों को अगर एक्स के, मैं इसको ढंग से ड्रॉ करता हूँ, हाँ, कोई भी अगर आपको वेक्टर गिवन है, मान लो कोई भी अगर वेक्टर गिवन है उसको आप लोग कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो अगर आप कोई एंगल पता है, मान लो उसने एक्स एक्सिस के साथ अगर उसका कुछ एंगल गिवन है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये वेक्टर पी आपको गिवन था, ठीक है, उसका ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये वाला। सो आपको ये एंगल आपको पता है थीटा, तो आपको अगर इस डायरेक्शन में आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है और ऊपर वाले डायरेक्शन में आपको वाई कंपोनेंट निकालना है,
तो पी एक्स और पी वाई की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे? तो आंखें बंद करके आपको ये याद क्या रखना है, हिंट वाला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जिसके साथ आप लोगों ने ये एंगल गिवन है उसको कोसाइन लगाओ, मतलब कॉस लगाओ। क्या लगाना है फिर? कॉस ऑफ थीटा, और साथ में आपका जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करो। तो ये बनेगा वेक्टर p इंटू वॉट कॉस थीटा, नथिंग बट वॉट आपका बनेगा एक्स कंपोनेंट। अब ये क्या बनना चाहिए फिर उसका, यहाँ पे वेक्टर का जो वेक्टर है p उसके साथ मल्टीप्लाई करो साइन एंगल से, दिस इज व्हाट साइन थीटा। ये किसका वैल्यू देगा आपको? पी वाई का। ठीक है, दिस इज द थिंग। ओके। अगर ये केस अगर उल्टा होता, मान लो ये ऐसा कुछ होता कि भैया अब ये एंगल इसके साथ गिवन है हम लोगों को थीटा, ठीक है, इसके साथ अगर थीटा गिवन रहता तो ये कंपोनेंट क्या बनता हमारा? सो वेक्टर पी वाई बनता हमारा, क्या बनता हमारा? पी वेक्टर पी इंटू कॉस थीटा, और ये बनता हमारा क्या बनना चाहिए? वेक्टर पी एक्स, मतलब पी एक्स कॉम्पोनेंट क्या बनता है हमारा? पी इंटू वॉट वेक्टर पी इंटू साइन ऑफ थीटा। ऐसे क्यों? अरे ऐसे क्यों हो रहा पता है? अभी हम लोगों ने उसको अभी प्रूव किया था थोड़ी देर पहले। ऐसे क्यों हो रहा था बताओ? सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है। इसके कारण देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री के कारण। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको अभी कंटिन्यू करते हैं रिविजन के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।